नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों की, जो देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लागू होने वाले हैं और इसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, तो ज्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यूजीसी ने अब जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए साफ नियम बना दिए हैं। इसका मकसद सीधा है, छात्र, शिक्षक या स्टाफ के साथ किसी भी तरह का जाति, वर्ग या समुदाय के आधार पर भेदभाव ना हो। इन नए नियमों के मुताबिक अगर किसी के साथ जाति के कारण गलत व्यवहार किया जाता है, चाहे वो खुलकर हो या फिर छिपाकर किया जा रहा हो, यूजीसी इसे भेदभाव मानता है और गलत कहता है। ये नियम सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेज में और सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी में लागू होंगे। छात्र हो, शिक्षक हो या नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी इसके दायरे में आएंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हर संस्थान में अब बनाना होगा समान अवसर केंद्र यानी ईओसी। यह केंद्र वंचित वर्ग के छात्रों और कर्मचारियों की मदद करेगा। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा होगी। साथ ही पढ़ाई और आर्थिक मदद भी दी जाएगी। अगर कोई कॉलेज खुद केंद्र नहीं बना सकता तो ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी उठाएगी। इसके साथ साथ हर संस्थान में इक्वलिटी कमेटी यानी समानता समिति भी बनानी पड़ेगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। कमेटी शिकायत की जांच करके रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी और उस पर निर्णय यानी कि फैसला लेना अनिवार्य भी होगा। साथ ही अब 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर भी होगा, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकता है और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। भेदभाव की शिकायत करने के लिए कई रास्ते होंगे, हेल्पलाइन, ईमेल, ऑनलाइन या लिखित। अगर मामला गंभीर हो तो पुलिस तक भेजा जाएगा। अगर किसी को कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो 1 महीने के अंदर ऑम्बुड्समैन के पास अपील कर सकता है। यूजीसी खुद इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रैंडम इंस्पेक्शन भी होगा। संस्थानों को जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रिंसिपल और वाइस चांसलर को देखना होगा कि उनके संस्थान में कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, समानता को बढ़ावा मिले और सभी को बराबरी का मौका मिले। यदि कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। इस योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को रोक देना और मान्यता रद्द करने जैसे नियम शामिल हैं। ये कदम सही दिशा में है और जातिगत भेदभाव रोकने की कोशिश है, लेकिन विवाद भी शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि नियम कुछ खास वर्गों को फेवर कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोई अपर कास्ट का छात्र या स्टाफ उत्पीड़न का शिकार होता है और उसे कराने वाला या करने वाला एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय से है, तो उसकी शिकायत का प्रावधान कहाँ है? वो अपनी शिकायत कहाँ करेगा? वहीं अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय का व्यक्ति झूठा आरोप लगाकर उस पर एक तरफा कार्रवाई हो सकती है। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि ये नियम सभी समुदाय के लिए खुले, ताकि कोई भी बिना डर के अपनी आवाज उठा सके। आज छात्र सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे, वो भरोसा मांग रहे हैं। उन्हें चाहिए साफ नियम, समय पर जानकारी और ये भरोसा कि उनकी डिग्री की कीमत बनी रहेगी। यूजीसी के सामने आज सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया तो नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं होगा, देश का होगा। अब देखना यह है कि यूजीसी इस नाराजगी को कितनी गंभीरता से लेती है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।